हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे जीके में हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न जो कि एसएससी में प्रश्न पूछे गए जीडी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेसिकली ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1, ठीक है ना। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, देखिएगा ऑप्शन में ए है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। बेसिकली आप जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक का स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और ये इसका प्रथम महानिदेशक भी थे। तो इसीलिए द फादर ऑफ भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है, और हिस्ट्री के जनक माना जाता है हेरोडोटस को। ये भी प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री के जनक माना जाता है हेरोडोटस को, और हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये बात को याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है, और अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, और इसी के पहले महानिदेशक भी बने थे। तो आई होप याद हो गया होगा प्रश्न। एक बार रिपीट अगेन, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। आप इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातत्व के महत्व एक पुरापाषाण स्थल है। तो पुरापाषाण स्थल है हुनसागी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिए भारत में कालीन स्थल जो कि हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चिराद है ना, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नौपाषाण काल स्थल है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो पुरापाषाण काल में। पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो नौपाषाण काल में, ठीक ना। मनुष्य ने घर बनाने की कला नौपाषाण काल से सीखी थी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, ठीक है ना। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध था। तो प्राचीन काल में जो है ना, आपको कमकार का जो संबंध था, रिलेटेड था, वह था भूमिहीन खेतीहार मजदूरों से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। तो 4 में प्रश्न पूछा गया है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था। तो मुख्य रूप से आपको कांसे का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है ना, काष्ठ बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ऑब्वियस बात है, आप सभी जानते हैं कि काष्ठ बनाने के लिए जो है ना, आपको तांबे और टिन का मिश्रण करके मिक्सचर करके बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो प्रश्न पूछा गया है, ये इस तरह से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया है। तो आप सभी जानते होंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न ये भी पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, बोलिए। लोथल में। कहाँ पे है? लोथल में है। ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है जो कि हम आपको बोल रहे हैं। सिंधु समाज जो कि है मात्र शतात्मक था, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोलिथ खाली स्थान का प्रयोग शुरुआती में इंसानों द्वारा किया जाता था। तो छोटे पत्थर के औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है ना भाषा में मुर्दों का टीला है। तो ये मुर्दों का टीला है ना, वो सिंधी भाषा में इसको बताया गया है कि मुर्दों का टीला है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है ना, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सी लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि है ना, वो आपको दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर निगम के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर निगम के लिए प्रसिद्ध था। और ये भी प्रश्न को पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो हम बोले थे अभी 1921 में, ओके।
1921 में किया था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है पोहात्मक है, चित्रात्मक थी और ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के नगर तथा घरों बनाने के लिए ग्रिड भित्ति का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता मात्र रसात्मक था, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है, तो याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना मात्र देवी की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता से। यहाँ पे देख लीजिए, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु सभ्यता घाटी जो कि सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो कि आप सभी जानते हैं। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे। तो काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। कालीबंगा भी पूछ लिया जाता है। कालीबंगा कौन सा नदी पे है, तो कालीबंगा जो राजस्थान में आपको घग्गर नदी पे है। कौन नदी पे, घग्गर नदी पे। लोथल जो कि गुजरात में, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। किस नदी पे है, तो ये भोगवा नदी पे है ना, भोगवा नदी पे है, ठीक है। धोलावीरा भी पूछा है, गुजरात में है। तो ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये सभी की याद करेंगे। किस स्थान में हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी हेमाबाद, ठीक है। हेमाबाद जो कि महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है, ये कहा गया था, ठीक है ना। तो ये कहा गया था आपको परुस्नी, ठीक है। तो परुस्नी कहा गया था, याद रखेंगे। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को परुस्नी कहा गया है। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को परुस्नी कहा गया है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो वेद है ना, वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है, बोलिए, 4 है। ऋग्वेद, ठीक है, इसके बाद है यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 गो वेद है, आप सभी जानते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल है। कितना मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। प्रश्न पूछा जाता है 1028 इसमें क्या चीज़ है, बताइए आप, सूक्त है। 1028 क्या चीज़ है, सूक्त है। 10,580 क्या चीज़ है, बताइए आप, ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद मंत्रों के समूह के सूक्त कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऋग्वेद से पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है, यानी पहले का नाम है और यह अपडेटेड नाम है। जो कि आप देखिएगा अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। विपस्ता को व्यास कहा जाता है ना। वितस्ता को झेलम कहा जाता है और सदानी को गंडक और गोमती को गोमल, ठीक है। नेक्स्ट है उपनिषदों को केंद्रीय विषय क्या था, तो यह दर्शन एंड ज्ञान था, है ना। दर्शन एंड ज्ञान था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है उपनिषद दर्शन आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। ये प्रश्न पूछा जाता है, उपनिषद की संख्या 8 है। तो देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा। वेद की संख्या आप जान गए 4 है, ठीक है। कौन कौन है, बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ओके। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिया है उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेदांत की संख्या 6 है। वेदांत की संख्या कितना है, 6 है। वेदांत की कुल संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठा छंद, ठीक है ना। पुराण की संख्या पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे मेरे दोस्त, 18 है, ठीक है। पुराण की संख्या 18 है। पुराणों की जो रचयिता है वो लोमहर्ष ने है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। तो पुराण की संख्या 18, वेद की संख्या 4, 108 आपको वेदांत की संख्या और 6 आपका क्या चाहिए, बता दीजिए। वेदांत की संख्या 6, 108 क्या चीज़ है, 108 आपको अभी हम जस्ट बोले थे, याद कीजिए, रिलेट कीजिए, क्या चीज़ है, 108 आपको है, उपनिषद है, ठीक है ना। उपनिषद 108 है, वेदांत 6 है, वेद 4 है, ठीक है ना, 18 पुराण है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों के बचने के लिए जादू टोना का प्रयोग किया जाता है, तो जादू टोना का दिया, इसका मतलब अथर्ववेद, ठीक है। जादू टोना मतलब अथर्ववेद, तो अथर्ववेद ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मणगत गोपथ है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज, शिक्षा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 14, बौद्ध धर्म के भिक्षु को बनाने वाला प्रथम महिला थी, तो प्रथम महिला कौन थी, तो यह महा प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, बुद्ध चरित्र सुंदरानंद सारीपुत्र पंकरन के रचयिता कौन है, तो ये आपका है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिषद का
ठीक है ना। भगवान बुद्ध जीवन के सीधा संबंध है, तो भगवान बुद्ध के जो सीधा रिलेटेड संबंध है, रिलेशन है, वो आपको किससे है, महाबोधि मंदिर से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया है और ये बिहार में है, तो बोध गया में बिहार में है और ये स्थित है। इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो 2002 को याद रखेंगे। 2002 को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेखन हुआ है, तो द्वितीय मुख्य अभिलेख में यह बात को वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अभिलेख 3 भागों में बांटा गया था, पहला गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीय जो मुख्य शिलालेख थे उसमें दक्षिण भारत के राज्यों को केरलपुत, चेर और चोल और पांड्य का उल्लेखन है। इसके अतिरिक्त इसमें शिलालेख के मनुष्य पशुओं का चिकित्सा का तथा साथ ही साथ लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो द्वितीय मुख्य अभिलेख है उसी में आपको जो है आपको जो उल्लेखन किया गया है दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेखन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो वह रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शकों के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है ना। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गुप्त वंश, जो कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है, गुप्त। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने की थी, तो वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है पाल शासक धर्मपाल ने किया था और ये जो विश्वविद्यालय है भागलपुर जिला, जो कि आपको देखने को मिलेगा बिहार में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है, तो वह आपको रावी नदी के तट पे है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि नदी पे स्थित है, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आलमपुरम जो है हिंडल है, तो कालीबंगा घाघर नदी के तट पे है, ठीक है ना। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है ना। लोथल गुजरात में भोगवा नदी पे है। चोहंद्रो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है ना, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। रोपड़ सतलज नदी पर सुतकोड़ा जो कि पाकिस्तान में है और यह दास नदी पे तट पे है और इसका जो स्थापना है और इसका जो खोज है 1927 में किया गया है, ठीक है ना। हड़प्पा को याद रखिएगा 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरातात्विक काल के विस्तार 2 मिलियन पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि में आरंभ भय और उत्तर पुरापाषाण काल के विभाजन किया गया है। समय में यह लंबी अवधि मानव इतिहास को, ठीक है ना, 99% कवर करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान में प्राप्त होता है, ठीक है। लौह युग के सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों और काटने और लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था, ठीक। तो ये था आपका कुल्हाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद के केवल एक बार आया था, तो वह गंगा नदी का नाम एक बार आया था, है ना। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जो नाम आया था। यमुना नदी को 3 बार, है ना, तो गंगा को एक बार, एक गंगा यानी एक बार, है ना। यमुना में देखिएगा तो 3 अक्षर है तो 3 बार। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है आपको सरस्वती है तथा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु है। तो याद रखिएगा, पीवस मतलब पवित्र, पवित्र मतलब सरस्वती माता, याद रखेंगे। ओके, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, इंपॉर्टेंट नदी सिंधु 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 सिंधु। ओके, नेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है, वेदों की सबसे छोटा और यह हिंदू परंपराओं के दिव्य स्थिति और धनु और मंत्रों का उल्लेखन किया गया, तो सामवेद ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेखन है। सामवेद में यंत्रों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है और यजुर्वेद में कर्मकांडी वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गद्य और पद्य लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संस्कृत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद वेदयत्री भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान समय में स्थित नहीं है? तो वह मेहरगढ़ नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ वर्तमान स्थिति में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन में स्थल में हल्लूर कर्नाटक में, चिराद सारण बिहार तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न पूछा गया कि वेदों की सबसे पुरान वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ है। ऋग्वेद पढ़ने के ऋषि को होत्र कहा जाता है और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है ना। वेद 4 प्रकार के बताए थे। ठीक है ना। वेद 4 प्रकार के बताए थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको वेदांग पूछ देगा 6 प्रकार का है, पुराण पूछेगा 18 प्रकार का है। ठीक है ना। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है शहर, जो कि कच्छ के रण के खातिर बेन, जिसे बेट भी कहा जाता है तथा ये स्थित है तथा ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है। तो ये धोलावीरा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। धोलावीरा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखेगा कि धोलावीरा अवस्थित कच्छ, जो गुजरात में है, खोजकर्ता JP जोशी है। इसे सफ़ेद कुआं और याताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है धोलावीरा से जल प्रबंधन की साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ओके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को महास्नानागार की खोज की है? तो ये मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नर्तकी के काष्ठ मूर्ति, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से, जो कि बंदर धान चावल 3 युगल समाधियों के साक्ष्य होता है। बनावली से मिट्टी से बना हल। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल, जो कि रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के शाक्य संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाए। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तन है न्यायिक है गौतम, पूर्व सीमांत है जैमिनी, उत्तर सीमांत है बादरायण, योग है पतंजलि, वैश्विक है कनाप या उल्लूक और चरवाक है चरवाक। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है और ये लोथल जो कि है आपको गुजरात में मिलेगा। और कौन नदी पे है? तो भोगवा नदी पे। कौन नदी पे है? भोगवा नदी पे। ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट है, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन बंदरगाह है, यहाँ भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी जो खोज है वह डॉक्टर SR रावी ने किया था। इसकी खोज कौन किया है? लोथल का खोज डॉक्टर SR रावी ने किया था। कब किया है? तो आप बता दीजिए। 1957 में, 1957 में किया है। हड़प्पा का 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी। लोथल का खोज कौन किया? डॉक्टर SR राव। कब किया? 1957 में। किस नदी के तट पे? भोगवा नदी के तट पे। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, तो बिल्कुल लाइक करें। ठीक है ना। देखिए ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह, देखिए प्रश्न पूछ दिया 1028, ऋचाएँ कहेगा तो 10,000 बोलिए ना। 10,000 रिपीट कीजिए, रिलेट कीजिए। 10,580। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता का माना जाता है? तो भरत मुनि को। भरत मुनि, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसने 18 वर्षों के पुरातात्विक में 1 लाख छंद है। तो वह ऋग्वेद में है, रामायण में है, तो बिल्कुल आपको महाभारत में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर है SSC GD का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।